कि कान कुब्जे द्विजः कश्चिद दासी पति अजामिलः और नाना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कान्यकुब्ज नाम के गांव में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था अजामिल। भगवान से बड़ा प्रेम करते थे हो। पर एक दिन जंगल में गए लकड़ी बीनने, तो लकड़ी बीनते बीनते इनके आंखों में पाप बस गया। कौन सा? एक कोई शूद्र वैश्या के साथ विहार कर रहा था। इनके मन में आया क्यों ना मैं भी माल देकर के इन देवी को ले चलूं। तो ले गए और घर में माता पिता पत्नी बच्चे सबको मार करके निकाले दिए। बस उसी के चरण को दबाने। कहती खड़े हो जाओ, सही खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, सही बैठ जाओ। आजकल यही ज्यादा चला। बोलो राधे। माताओं ने कहा खड़े हो जाओ, पति देव बेचारे मरता क्या न करता, खड़े बैठ जाओ, सही बैठ गए। यही दशा चल रही, इसलिए समझ जाओ। पंडित जी महाराज ले गए, उसी की सेवा करने लगे। पर एक दिन अयोध्या से कुछ संत वृंदावन चातुर्मास करने आ रहे थे और अचानक कान्यकुब्ज गांव पड़ा। तो सायं काल का समय था। संतों ने विचार किया क्यों ना आज रात्रि यहीं पर विश्राम कर लूं, अब प्रातः काल होगा तो अपन सब लोग चलेंगे। तो बच्चे खेल रहे थे। संतों ने पूछा भैया इस गांव में कोई भक्त परिवार है? संतों ने कहा बाबा खूब चंदन डंबन लगा करके आए हो, आज बाबा का मजा लेंगे। बच्चों ने कहा बाबा आपको पता नहीं है अजामिल नाम का भक्त गांव में रहता है? मैं तो कहूंगा आप उसी के दरवाजे चले जाओ, क्योंकि संत हृदय नवनीत समान। संत का हृदय तुरंत रीझ जाता है, संत लोग मानेंगे। और जैसे ही महाराज अजामिल के दरवाजे पहुंचे तो अजामिल कहीं डकैती करने गया था, वैश्या घर में थी महाराज। संत लोग पहुंचे तो जय जयकार किए। बोल अयोध्यापति राम जी सरकार की जय हो। वैश्या के कानों में आवाज गई, दौड़ करके आई, चरणों में गिर पड़ी। महाराज मेरे तो जन्म जन्मांतर के भाग्य उदय हो गए, जय आप जैसे संतों का मुझे दर्शन प्राप्त। संतों ने कहा बिटिया एक गिलास पानी मिलेगा, अपन लोग बड़े प्यासे हैं, पानी पिलाओ ना। और जैसे उस देवी ने सुना आंखों से झरझर आंसू निकल पड़ा। कहती है महाराज अभी तो आप हमसे जल मांग रहे हैं और कदाचित मेरे विषय में जान जाओगे तो एक पल भी रुकने वाले नहीं। संतों ने कहा कौन हो? कहती है महाराज मैं एक वैश्या। संत लोग जाने लगे, दौड़ करके गई, चरणों में गिर पड़ी। कहती है महाराज आप मेरे हाथों का जल नहीं पी सकते तो कम से कम बाहर ही कुछ खा लो। ये पीपल का वृक्ष है, सीधा दे देती हूँ, किसान दे देती हूँ, खूब बनाओ और ठाकुर जी को भोग लगाओ। संत लोग तैयार हो गए। संत लोग स्नान किए, देवी जी ला करके सब आटा पिसान दी। और संत आज भी देखिए गांव में आते हैं, घर में आते हैं तो बिना देसी घी के भगवान का भोग नहीं लगाते। देवी जी घी का डब्बा तो दौड़ करके लो महाराज खूब खाओ। तो लिट्टी डुबो डुबो करके ठाकुर जी का भोग लगाने लगे। और जैसे ही ठाकुर जी का भोग लगा करके संत लोग प्रथम कवर पाना चाहे कि आंखों से झरझर आंसू बह गया। संत लोग रोने लगे। क्यों रोने लगे? कि हम 21 संत यहाँ आए हैं, अगर हमारे अन्न खाने के बाद भी इस भक्त का कल्याण नहीं हुआ तो कल सारा संसार हमें गाली देगा। क्या किया जाए? रात्रि भर विचार करने लगे सज्जनों, पर कोई बात नहीं आई। संत लोग प्रसाद पाए और सो गए। और जैसे ही भोर का समय हुआ अजामिल गट्ठर लाद करके पहुंच गया। गट्ठर पटका और दृष्टि घुमा के देखा, सोई बाबा के पास पहुंचा, चिमटा उठाया, बाबा को छोड़ दिया। बाबा झटपटा के उठे। कौन? अरे बोले बाबा किससे पूछ करके यहाँ डेरा डाले? अरे कपूत के घर पूत मांगने आ गए, मैं तो खुद भिखारी के यहाँ कैसे डेरा डाल लिया? पर वो वैश्या सुन रही थी, दौड़ करके आई और अपने पति देव को डांटने लगी। शर्म नहीं आती?
अपने तो कितने भाग्य उदय उदय हुए हैं जो संत पधारे हैं और आए हुए संतों का अपमान कर रहे हो। एक बात कहूं, अजामिल अपनी पत्नी से बहुत डरता था, और एक बात कहूं, डरने में ही फायदा है। बोलो राधे। हाँ, कहता देवी आपने बुलाया तो एक नहीं 10-5 दिन रख लो, कोई बात ना है। और इतना कह करके संत लोग स्नान किए और जैसे ही जाने लगे तो आए, बोले बेटा अजामिल, संत ब्राह्मण किसी के दरवाजे भोजन पाते हैं तो बिना दक्षिणा के भोजन सफल नहीं होता। ला तो ये अजामिल इशारा करके बोला महाराज कपूत से ही पूत मांग रहे। अरे भगवान की कृपा मानो कि तुम्हारा चिमटा लोटा बेच नहीं दिया, नहीं तो रह जाते ही चिमटा हिलाते, कुछ भी नहीं मिलता। पर संत लोग कहते हैं बेटा हम तुमसे धन दौलत नहीं मांग रहे, एक मेरी बात मान लो। वैश्या ने कहा जब धन दौलत नहीं मांग रहे तो बात मानने में क्या जाता है, मान लो। अजामिल कहता महाराज क्या बात है। संत कहते हैं बेटा अब की बार तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, हमारे कहने से इस पुत्र का नाम नारायण रख देना, यही हम संतों की दक्षिणा। तैयार हो गया, लगी क्या रहा। संत लोग कह करके चले गए। कालांतर में इसके घर पुत्र हुआ तो इसने उसका नाम नारायण रख दिया। पर एक बात कहूं, भगवान का नाम चाहे जैसे भी लोग, जैसे विश्व का काम है मारना, उसी तरह से भगवान के नाम की महिमा है भक्त को तारना। तो अजामिल कहीं से आता तो बुलाता, अरे बेटा नारायण इधर आओ इधर आओ। क्या हुआ? अरे बोले बेटा जरा पानी तो लाओ, बड़ी प्यास लगी है। कहीं से आता तो नारायण को बुला लेता, अरे बेटा नारायण इधर आओ, आज उन फलाने का निमंत्रण है, अपन दोनों चलेंगे, खूब प्रसाद पाएंगे। अरे बेटा नारायण इधर आओ, आज चलो जरा तुम्हें मार्केट घुमाऊंगा। तो दिन भर में 10-20 बार नाम ले लेता। ये मैं नहीं कहता, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान का नाम चाहे जैसे लोगे, क्योंकि भाव को भाव अनक वाल्मीकि जैसा व्यक्ति भगवान का उल्टा नाम जपते जपते राम राम जपने लगा, भगवान ने कल्याण कर दिया, तो क्या हमारा आपका नहीं हो सकता? अरे एक बार भगवान को बुला करके तो देखो, भगवान से प्रेम करके तो देखो, आपको बुलाने में विलंब होगा पर मेरे प्रभु को आने का विलंब नहीं होगा। अरे एक बार बुलाओ तो सही, इसलिए कभी अवसर मिले तो बुलाओ। अजामिल दिन में 10-20 बार नाम लेता, और जब अंत समय आया तो जब प्रारंभ से आपका ध्यान बना रहेगा तब तो अंत में राम आएगा,
अब यहाँ तो हम लोग बेटे का नाती का नाम ही ऐसा रखते कि अंत में आ जाए तो नरकई में जाना पड़ेगा। बोलो राधे। पप्पू, गप्पू, ये कौन सा नाम? टोनी। अब इनका नाम अंत में आएगा तो कहाँ जाओगे? नरक में ठेला ठेली होगी। खुश हो? अरे भगवान के कितने प्यारे प्यारे नाम हैं, कितना सुंदर सुंदर नाम है। गोपाल, कृष्ण, मुरली वाला, कन्हैया, रखो ना। अरे आप अगर भाव से भी भगवान का नाम आ जाएगा ना तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अजामिल जैसा पापी मुक्त हो गया सिर्फ अपने बेटे का नाम पुकारने से। अंत समय आया, यमराज के दूत आए, बेटा चला जामिल कहाँ? बोले तेरा निमंत्रण आया यमराज के पास। सोइए के तुम घबरा। बेटा खेल रहा था दरवाजे पर और जैसे ही यमराज के दूतों को देखा चिल्ला पड़ा कि दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायण वयम प्लावितेन स्वरैणोक्चै आजुहावा कुलेन्द्रिया। अरे बेटा मेरी रक्षा करो, अरे बेटा नारायण मुझे बचाओ, अरे बेटा नारायण अपने पिता को बचाओ। और जैसे अजामिल ने अंत समय में भगवान को पुकारा, भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा, जल्दी जाओ मेरे भक्त पर कष्ट आया। बोला तो अपने बेटे को राधा, पर भगवान के पार्षद आ गए। यमराज के दूत काले काले, भगवान के गोरे गोरे। भगवान के पार्षदों ने पूछा भैया कौन, कहां से, कहाँ का रिजर्वेशन है, कैसे यहाँ चले? यमराज के दूत बोले महाराज पहले आप बताओ कौन हो? भगवान के पार्षद बोले हम भगवान नारायण के दूत अजामिल को लेने आए। यमराज के दूत बोले महाराज गलत एड्रेस पे आ गए, इसने तो अपने बेटे को पुकारा। भगवान के पार्षद बोले भैया एक बात बताओ, अजामिल के बेटे का नाम नारायण आज पड़ा और मेरे प्रभु का नाम तो आदि अनंत काल से नाम नारायण है, तो इसका मानो कि उनका। यमराज के दूत बोले महाराज एक बात कहूं, हम भी पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ मत समझ ले। भगवान के पार्षद बोले भैया पढ़े लिखे हो तो जरा एक बात बताओ, धर्म के लक्षण क्या है, धर्म कहते किसे? यमराज के दूत बोले महाराज हमको गवारा समझ रहे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं। तो बोले बताओ। तो यमराज के दूत बोल पड़े भैया सुनो कि वेद प्रणहितो धर्म या धर्म तुझ पर वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूति श्रुता। भगवान नारायण के हित में काम किया जाए तो वो धर्म है, और यमराज के हित में काम किया जाए तो वो अधर्म। तो बोले बेटा तब तो धक्का मार करके भगो यहाँ। यमराज के दूत यमराज के पास पहुंचे, डंडी और रस्सी फेंक दिया, ये नौकरी नहीं करी। यमराज बोले क्या हो गया, काहे को गुस्सा हो, बताओ। दूतों ने कहा महाराज वहां गोरे गोरे आ गए थे, कह रहे थे हम नारायण के दूत हैं। तो यमराज दौड़ करके गए, मुंह पे हाथ रख दिए, भैया खतरा मत मोल लो। क्यों? ये जो अपनी नौकरी यहाँ यमराज ये चल रही है नरक में, 2-4 बार नारायण सुन लिए तो अपनी तो नौकरी खत्म हो जाएगी, पेंशन तो पहले ही बंद हो जाएगा। बोलो राधे। इसलिए गलती से भी यहाँ नारायण नाम मत ले लेना। तो यमराज के दूतों ने कहा महाराज बताइए कैसे कैसे लोगों को हम पकड़ के लाया करें। तो यमराज बता रहे, ध्यान से सुनना। यमराज कह रहे सुनो कैसे कैसे लोगों को यहाँ पकड़ करके ले आना। तो बड़ी सुंदर बात बोले जिहवा न भक्ति भगवत गुण नाम धेया नेतश्च नस्तयत् चरणा। जो जिह्वा भगवान के मंगलमय नामों का स्मरण न करती हो उसी को पकड़ करके लाओ। धोबी घाट भगवान ने बनाया, बढ़िया पटक पटक के साफ करे। जो हाथ भगवान की कथा में ताली न बजाए बस उसी को पकड़ के लाओ। हथवा पकड़ो, पकड़
और हथवई पकड़ के पटकेंगे अपने आप ही सारा दाग धुल जाए। इसलिए माई बाप इस कथा का तात्पर्य यही है कि भगवान की कथा का सुनने का अवसर मिले तो सुनिए, भगवान की कथा में ताली बजाने का अवसर मिले तो बजाइए। भगवान ने आंख दिया है, अगर एक आंख भी ऐसा कर देते तो क्या करते? एक हाथ बड़ा सुंदर है, एक अंगुली जरा सा ऐसी कर देते तो क्या करते? अरे कभी अवसर मिले तो जरा अपने शरीर को, अपने हाथों को निहार लिया कर। भगवान ने कितना सुंदर हाथ दिया है, और ताली ना बजाई तो क्या हुआ? अरे महाराज हाथ तो बड़ा सुंदर था, वो रात्रि में न जाने क्या हुआ, हाथ ही नहीं उठा। वाणी तो बड़ी सुंदर भगवान ने दिया, अरे महाराज रात्रि में भोजन करके सोए तो खटिया पे पड़े के पड़े ही रहे। तो जितना समय भगवान ने दिया है उतना समय भगवान का भजन करो, बोलो राधे। इस तरह से सुखदेव बाबा ने परीक्षित जी महाराज को अजामिल की कथा सुनाई कि परीक्षित, जब अजामिल जैसा पापी मुक्त हो सकता है भगवान के नाम से, तो क्या हम आप नहीं हो सकते? एक बार भाव से दोनों हाथ उठा करके भगवान का कीर्तन करिए, उसके बाद आरती करके प्रसाद लेकर के आप सब यहाँ से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आइए भाव से भजन करें कि बोल हरि 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 बोल। ऐसे बोलोगे, हाथ नीचे करके कि पीछे करके? अरे हथवा खोल लो, फिर नहीं अवसर मिलेगा। अरे केशव माधव गोविंद बोलो, केशव माधव गोविंद। क्या बात है? बोल हरि 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 बोल। प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे भारी। नाम कपिले पिले अमृत हो, नाम कपिले अमृत हो, केशव माधव गोविंद सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाए। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम की
सारा काम व्यक्ति भूल गया। तो संत बता रहे भैया, प्राणी तू है भोला भाला, माया का है खेल निराला। प्राणी तू है भोला भाला, माया का है खेल निराला। प्राणी तू है भोला भाला, माया का है खेल निराला। प्राणी तू है भोला भाला, माया का है खेल निराला। खुल जाएगी तेरी पोल, खुल जाएगी तेरी पोल। एक बात कहूं, भगवान के सामने कितना भी छिपा लो पर खुल जाएगी पोल। भगवान के सामने कुछ छिपने वाला नहीं है। खुल जाए